Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. So today we're going to continue exercise 7A of R.S. Agrawal, chapter number 7, factorization for class 8. ओके पार्ट 2 है ये. पार्ट 2 में कंटिन्यू करते हैं. देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये थोड़ा क्या है, रिकॉल है प्रीवियस क्वेश्चन का. प्रीवियस क्वेश्चन में हमको क्या था, व्हेन अ कॉमन मोनोमियल इज गिवन. ठीक है, हमारे पास क्या था, फैक्टराइजेशन व्हेन अ कॉमन मोनोमियल इज टेकन एज कॉमन. अभी क्या था, हम व्हेन अ बाइनोमियल इज टेकन एज कॉमन. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाइनोमियल देख रहे हैं. तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो 14x³ प्लस 21x टू द पावर 4y माइनस 28x² ओके. सबसे पहले चेक करते हैं कि तीनों जो हमारे पास क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं, उसमें क्या कॉमन हमको मिल सकता है. हमको मिल सकता है 7 बिकॉज ऑल थ्री आर द मल्टीपल ऑफ 7. तो मैंने कर दिया 7 इंटू कर दिया 2 इंटू x प्लस 7 इंटू क्या कर दिया 3 इंटू x इंटू y. और क्या है हमारे पास, माइनस 7 इंटू 4 इंटू x इंटू y. देखो एक्सपेंशन काफ़ी बड़ा हुआ बट वर्थ इट है. 7 7 7 तीनों में कॉमन है, हमने 7 लिख लिया. उसके बाद क्या क्या कॉमन है, मैक्सिमम इफ आई कैन सी, देखो मैक्सिमम वैल्यू x की जो मिनिमम मुझे दिख रही है x² दिख रही है, और y की जो है सिर्फ एक सिंगल y दिख रही है. एक्चुअली y अवेलेबल भी नहीं है कि इसमें फर्स्ट टर्म है, तो y मिल भी नहीं सकता. तो मैक्सिममली मुझे क्या दिखेगा, x² दिखेगा. ये मैंने x² क्या किया, सब में से टैग कर लिया. x² इंटू, देखो पहले में क्या बच गया हमारे पास, 2x बचा, 2nx ओनली, प्लस क्या बच गया, देखो 3x यानी x² माइनस यहाँ पर क्या बच गया 4y². तो ये हो गया 7x² 2x प्लस 3x² माइनस 4y². दिस इज योर आंसर. सिमिलर बिल्कुल वैसे ही बाइनोमियल मिल रहा है हमको कॉमन, बाइनोमियल लेके बना रहे हैं. इसका सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या अवेलेबल, देखो -5 माइनस 10t प्लस 20t². बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, रीअरेंज करके भी लिख सकते हो. 20t² माइनस 10t माइनस 5. ठीक है, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको कर दिया. अब मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ मुझे 5 ही दिख रहा है, क्योंकि देखो सिर्फ कांस्टेंट टर्म है एक बार, तो जब वेरिएबल अवेलेबल ही नहीं होगा तो निकलेगा क्या. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू t माइनस 5 इंटू 2 इंटू t माइनस 5. अब देखो 5 भी नहीं लिखो, 5 इंटू 1 लिखो, क्योंकि 5 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप पूरा 5 ले लोगे और टर्म को 0 कर दोगे. ऐसा नहीं करना है. अगर किसी टर्म में से पूरा टर्म ही कॉमन निकल रहा है तो वहां पर एग्जैक्टली क्या बचेगा, 1 जरूर बचेगा अलॉन्ग विद द साइन वट एवर इट वॉज देयर. तो हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया. 5 इंटू क्या बच गया 4t² माइनस क्या आ गया 2t माइनस क्या आ गया 1. एंड दैट इज योर फाइनल आंसर. अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्या, कौन से क्वेश्चन वाले हैं, ग्रुपिंग, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन द ग्रुप को कॉमन लेने वाला क्वेश्चन आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 6 का जो फर्स्ट है वो क्या है हमारे पास, x प्लस 3. देखो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दिया है, हम कैसे लिख के स्टार्ट करेंगे वो मैं समझाता हूँ. सबसे पहली बात, जहां पे भी ब्रैकेट के बाहर आपको क्या दिया हुआ है, एक एलिमेंट अवेलेबल है, चाहे वो ब्रैकेट में हो चाहे नॉन ब्रैकेट हो या मोनोमियल हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, वहां पे एक मल्टीप्लाई लगा लेना है. तो x मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, x प्लस 3 प्लस क्या है हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3. तो एज यू कैन सी ये जो पूरा टर्म है और ये जो पूरा एक टर्म है, ऑफकोर्स 2 टर्म है टू कंप्लीट ऑल इन ऑल. इन 2 टर्म में मुझे क्या दिख रहा है, ये देखो, ये जो x प्लस 3 है और ये जो x प्लस 3 है, ये है ना, और ये दोनों क्या है, कॉमन दिख रहे हैं. ध्यान से देखो, ये दोनों क्या है, दोनों ब्रैकेट्स कॉमन है. और अगर ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है तो हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट को कॉमन निकाल लेंगे, विच इज x प्लस 3. दोनों में से, इन दोनों टर्म में से मैंने x प्लस 3 ले लिया. अब आएगा क्या, बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा, और बचेगा क्या, देखो इसमें से जब x प्लस 3 निकाल लिया तो क्या बच रहा है हमारे पास, x बच रहा है. फिर बीच में क्या सिंबल है, प्लस, और यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो 5. तो ये क्या गया आपका x प्लस 3 इंटू x प्लस 5, विच कैन बी रिटन एज x प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस 5, और ये आपका फैक्टराइज हो गया. एंड दैट इज योर आंसर. क्लियर. तो ये क्या किया हमने, ग्रुप मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप में से कॉमन लेते हैं. अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5x इंटू x माइनस 4
-7 इंटू एक्स माइनस 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे 5x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4 -7 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4। ठीक है, दोनों में से देखो क्या अवेलेबल है, ये पूरा एक टर्म, ये पूरा एक टर्म। इन दोनों में अगर ध्यान से आप चेक करोगे तो क्या अवेलेबल है, देखो ध्यान से क्या अवेलेबल है, ये जो x माइनस 4 है ये क्या है, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, ये x माइनस 4 को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा, देखो x माइनस 4 कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाइड आ जाएगा 5x और माइनस क्या हो जाएगा 7, क्योंकि देखो x माइनस 4 कॉमन लिया तो क्या बचा 5x, यहाँ से x माइनस 4 कॉमन लिया तो क्या बचा -7, एंड दैट कैन बी रिटन एज x माइनस 4 5x माइनस 7। ये आपका फैक्टराइज हो गया। देखो फैक्टर फॉर्म में आ गया क्वेश्चन, पहले प्लस या माइनस के फॉर्म में था, अभी फैक्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है हमारे पास, देखो 2m 1 माइनस n प्लस 3 इंटू 1 माइनस n। अभी ये सेम क्वेश्चन को ना मैं मैनिपुलेट करके दिखाऊंगा कि ये मैनिपुलेटिव फॉर्म में कैसे आता है। अभी तो डायरेक्टली क्या आप इजी यूज कर रहे हो। तो देखो यहाँ पर दोनों में क्या है, 2m मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस n प्लस 3 इंटू 1 माइनस n, ये अवेलेबल है ना। दोनों में 1 माइनस n, देखो ये पूरा एक टर्म, ये पूरा एक टर्म, दोनों में 1 माइनस n क्या है, कॉमन है। तो आप 1 माइनस n को ले लो कॉमन, 1 माइनस n मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, देखो 2m मल्टीप्लाइड बाय 2m प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस n मल्टीप्लाइड बाय 2m प्लस 3। ठीक है, इसी का जो ऑप्शनल क्वेश्चन आता है, जो क्रिटिकल क्रिएट किया जाता है, तो क्या होता है, देखो क्वेश्चन आपको क्या देगा, 2m, क्वेश्चन क्या देगा आपको, देखो 2m मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस n प्लस 3 इंटू n माइनस 1। अब इसमें आप देखो क्या होगा, n माइनस 1 है और यहाँ पे 1 माइनस n, अभी कॉमन कैसे निकलेगा, क्योंकि ब्रैकेट तो कॉमन नहीं है। निकल सकता है, कैसे निकलेगा, देखो सेकंड ब्रैकेट में जो है हमारे पास, फर्स्ट ब्रैकेट को हम लोग छेड़ते नहीं है, सेकंड ब्रैकेट में जब मैंने देखा तो मुझे n माइनस 1 दिखा। अगर मैं इसमें से क्या करूं, प्लस 3 इंटू क्या करूं, माइनस 1 कॉमन निकाल लूं, दोनों में से अगर मैंने माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, माइनस 1 कॉमन निकालने का मतलब क्या है, माइनस 1 ब्रैकेट से बाहर किया तो n नेगेटिव हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो माइनस 1 है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर के कोफिशिएंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और क्या मिल रहा है, देखो 2m 1 माइनस n, ये दोनों नेगेटिव 3 क्रिएट कर देंगे और इसको रीअरेंज कर दो, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस n हो जाएगा। आप देखो ब्रैकेट क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों में से 1 माइनस n कॉमन निकाल देंगे, क्या बच जाएगा 2m माइनस 3। तो ये कुछ इस तरह से बनता है। जब भी ब्रैकेट में क्या हो, साइन एक्सचेंज होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी समरी सिर्फ इतनी है कि हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल के जो भी कोफिशिएंट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन चेंज कर देंगे। वेदर अगर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोफिशिएंट पे, और अगर कोफिशिएंट पे प्लस है तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जैसा यहाँ पे हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है हमको 6a a माइनस 2b प्लस 5b a माइनस 2b। जैसे जैसे यूज टू आप होते जाओगे आपको ये क्लियर होते जाएगा। 6a इंटू a माइनस 2b प्लस 5b इंटू a माइनस 2b। ठीक है, दोनों में देखो a माइनस 2b क्या है, कॉमन है दोनों में, तो क्या करेंगे हम, a माइनस 2b को निकाल लेंगे कॉमन। तो ये हो गया a माइनस 2b हो गया कॉमन, और यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाइड बाय 6a प्लस 5b। सिंपल, नाइस एंड इजी एंड आंसर, नाइस एंड इजी एंड आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या चलते हैं हम लोग, 8 पे चलते हैं। 8 में क्या है हमारे पास, अब 8 में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक्स क्यूब क्या है हमारे पास, 2a माइनस b है, और प्लस एक्स स्क्वायर 2a माइनस b है। क्वेश्चन देखने से क्या लग रहा है, क्वेश्चन देखने से ये लग रहा है कि सिर्फ ब्रैकेट ही कॉमन निकलेगा, बट ब्रैकेट के साथ साथ और कुछ भी कॉमन है। अभी हम लोग करते हैं, पहले हम लोग ब्रैकेट पे फोकस करते हैं। ठीक है, अभी क्या क्वेश्चन ऐसा ही बनाते आ रहे हैं, तो दिमाग पूरा किस पे रहता है, पूरा फोकस हमारा ब्रैकेट पे ही रहता है। तो ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या किया हमने, ब्रैकेट में कर लेंगे कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय लगाया, लिखा 2a माइनस b प्लस लिखा एक्स स्क्वायर इंटू 2a माइनस बी। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने 2a माइनस बी कॉमन, क्योंकि ये तो आपको पता ही है, यहाँ पर क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब इतना करने के बाद बच्चे क्या सोचते हैं, डन हो गया, नहीं,
आपको चेक करना है कि क्या इन ब्रैकेट के अंदर से भी कुछ कॉमन लेना है, क्योंकि क्वेश्चन डेफिनेशन क्या था हमारे पास फैक्टराइजेशन का, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर्स। तो अभी देखो यहाँ पे दोनों में क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ में 2a माइनस बी ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों में से मैंने क्या निकाल लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, यहाँ बच गया एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 2a माइनस बी। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया। अब ये आपका क्या ट्रिपल फैक्टर वाला एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे इसके बाद मूव ऑन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, देखो दिस इज 9a 3a माइनस 5b माइनस 12a स्क्वायर 3a माइनस 5b। ठीक है, as you can see 3a minus b, we are focused on the bracket right now, so as we can see कि क्या है हमारे पास 9a के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है 3a माइनस 5b है, एंड माइनस 12a स्क्वायर के साथ ब्रैकेट में क्या है 3a माइनस 5b है। ठीक है, कॉमन निकाल लो, क्या है 3a माइनस 5b आपका कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय क्या बच गया आपके पास 9a माइनस 12a स्क्वायर। सो 3a माइनस 5b के बाद मुझे 9a और 12a स्क्वायर में से भी क्या कॉमन दिख रहा है, चलो इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू ए माइनस 3 इंटू 4 इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया 3a माइनस 5b और यहाँ पे 3a एंड a इज कॉमन, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा 3a कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय क्या बच गया 3 माइनस 4a। तो द होल फैक्टराइजेशन विल बिकम 3a इंटू 3a माइनस 5b। देखो ऑर्डर आप कुछ भी रखना चाहो रख सकते हो, साइन करेक्ट होने चाहिए, और ये आपका फाइनल फैक्टराइजेशन है। ठीक है, ऑर्डर आप कुछ भी रख सकते हो, इसको लास्ट में लिखो, इसको बीच में लिखो, लेकिन साइन सबके क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली करेक्ट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द सोल्यूशन। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5। अब एक्चुअली आप लोग इस क्वेश्चन में क्या हो पढ़ के आए हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आप जहाँ पे भी होल स्क्वायर देखते हो तुरंत एक्सपेंशन लगाना स्टार्ट कर देते हो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करते हुए, बट नहीं करना है वो। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो x प्लस 5 को क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर क्या है x प्लस 5 होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या है x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5। अब एज यू कैन सी ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, दोनों में देखो x प्लस 5 क्या है, कॉमन है, निकाल दो x प्लस 5। ये x प्लस 5 हमने कॉमन निकाल दिया, मल्टीप्लाइड बाय क्या बच गया, पहला ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस 5 ही बचा है, और दूसरे में क्या बचा है 4 इंटू 1, क्योंकि देखो यहाँ से कंप्लीट निकल चुका है x प्लस 5, तो 1 तो बचेगा वहाँ पर। अब यहाँ पर ओपन कर लो ब्रैकेट x प्लस 5, ओपन करने का मतलब दिस वन x प्लस 5 माइनस 4। तो एज यू कैन सी x प्लस 5 इज इन ओन प्लेस and 5 minus 4 will be plus 1 and that is your final answer। सी हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या है, एक थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो हमको यूज करना पड़ेगा एवरी टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है हमारे पास 3 इंटू ए माइनस 2b होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए माइनस 2b। अगेन देखो a माइनस 2b के साथ अभी पहले क्या किया था, होल स्क्वायर तो लिया ही था, अभी उसके साथ इसने क्या किया, कोफिशिएंट भी ले लिया। तो चलो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, a माइनस 2b इंटू ए माइनस 2b माइनस 5 इंटू ए माइनस 2b। तो एज आई कैन सी मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, a माइनस 2b कॉमन दिख रहा है, और कंप्लीट ब्रैकेट मैंने निकाल लिया। यहाँ क्या बच गया 3 इंटू ए माइनस 2b, फर्स्ट वाले में बचा देखो ये, और ये कॉमन निकल गया, तो ये पार्ट बच गया फॉर द फर्स्ट टर्म। एंड सेकेंड के लिए क्या बच गया 5 इंटू 1। a माइनस 2b से कुछ भी नहीं करना है क्योंकि एक फैक्टर तो बन चुका है। ये देखो 3 को अंदर ब्रैकेट में डाल देंगे, 3 इंटू ए माइनस 3 इंटू 2b और माइनस 5। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास, a माइनस 2b मल्टीप्लाइड बाय 3a माइनस 6b माइनस 5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, है ना।
क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2a प्लस 6b माइनस 3 इंटू ए प्लस 3b होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब क्या है, ब्रैकेट तो दिया हुआ था, मतलब लड्डू बना हुआ था, उठा के बस खाना था। अभी क्या करना पड़ेगा, मटेरियल अरेंज भी करना पड़ेगा, है ना, और बनाना भी पड़ेगा और फिर खाना पड़ेगा, तो मेहनत लगेगी इसमें। पहले टू टर्म्स को देखो, डायरेक्टली दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कंप्लीट ब्रैकेट दिया, यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, यानी इस बार ब्रैकेट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये अभी क्या है, आगे आने वाले क्वेश्चन में हमको कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2a एंड 6b में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे 2 कॉमन दिख रहा है। तो मैंने 2 को कॉमन निकाल दिया इन दो टर्म में से, तो a प्लस क्या हो गया यहाँ पे 3b हो गया। ये अगर किसी को समझ ना आए तो उसके लिए कर लेते हैं थोड़ा एक्सपेंशन। 2 इंटू ए कर लिया मैंने, 2 इंटू 3 इंटू बी कर लिया, माइनस 3 इंटू ए प्लस 3b इंटू ए प्लस 3b। तो a प्लस 3b को मैंने होल स्क्वायर एक्सपैंड कर दिया। यहाँ से 2 जब कॉमन लिया तो क्या मिल रहा है, देखो a प्लस 3b कॉमन मिल रहा है, और माइनस 3 इंटू ए प्लस 3b इंटू ए प्लस 3b, ये तो कम्प्लीटली कॉमन है। अभी देखो इन दोनों में ब्रैकेट्स में क्या है, निकला हुआ है कॉमन, निकाल दो कॉमन, क्या हो जाएगा यहाँ पर a प्लस 3b मैंने ब्रैकेट से कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया, देखो 2 इंटू 1 बच गया, यहाँ बच गया माइनस 3 इंटू ए प्लस 3b। ब्रैकेट अंदर कर दो ओपन, a प्लस 3b। देखो क्या है, ब्रैकेट अंदर ओपन करने का मीनिंग क्या है, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसको, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 3 इंटू ए माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 3b। सॉल्व कर दो इसको, क्या मिल जाएगा आपको, a प्लस 3b ब्रैकेट 2 माइनस 3a माइनस 9b। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सो आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एंड दैट्स इट फॉर द पार्ट 2। डेफिनेटली आई एम गोना ब्रिंग यू द पार्ट 3 वेरी सून। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग द फैक्टराइजेशन। अच्छे से फैक्टराइजेशन को प्रैक्टिस कीजिए, हर बार एक क्वेश्चन को लिखिए, जैसा मेथड बताया जा रहा है बिल्कुल फॉलो कीजिए। शॉर्टकट्स यूज नहीं करेंगे, शॉर्टकट यूज करेंगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो शॉर्टकट्स यूज नहीं करना है, एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, like, share, subscribe our videos, hit the bell icon to get the notification of our latest videos. Till then, I'm gonna see you in the next video. Have a nice day. Thank you.